MSc third sem, paper plant pathology, unit third. The paper plant pathology is the fourth paper of your syllabus. Now we start plant disease as we have continued from previous days. The plant disease is a ergot of बाजरा. जो प्लांट डिजीज़ आज हम स्टडी करेंगे वो है इरगट ऑफ बाजरा। मीन्स ये बाजरा की डिजीज़ है, इसका कॉमन नेम है इरगट ऑफ बाजरा। इरगट जो इसका नेम है वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं वो इरगट की फॉर्म में सिम्टम्स अपेयर होते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ सिम्टम द डिजीज़ इज़ नोन एज इरगट ऑफ बाजरा। पैथोजन ऑफ द डिजीज़ इज़ क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला। पैथोजन ऑफ द डिजीज़ इज़ क्लेविसेप्स माइक्रोसिफोला। क्लास इज़ क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेलाई। क्लास इज़ एस्कोमाइसिटीज़। ये एस्कोमाइसिटीज़ को बिलोंग करता है। बस क्लेविसेप्स जो एक फंगस है जो कि एस्कोमाइसिटीज़ क्लास को बिलोंग करता है। इसका ऑर्डर है हाइपोक्रियल्स। ऑर्डर इज़ हाइपोक्रियल्स। फैमिली इज़ हाइपोक्रिएसी। आई एम रिपीटिंग अगेन, इरगट ऑफ बाजरा कॉजल ऑर्गेनिज्म और पैथोजन इसका जो है क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेलाई है। क्लास एस्कोमाइसिटीज़ है। ऑर्डर हाइपोक्रियल्स है और फैमिली इसकी हाइपोक्रिएसी है। मीन्स ये जो पैथोजन जो क्लास एस्कोमाइसिटीज़ को बिलोंग करता है वो इसे इरगट में बाजरा में एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम इरगट के नाम से जानते हैं और ये डिजीज़ एक कॉमन डिजीज़ है। सबसे पहले जो इरगट ऑफ बाजरा डिजीज़ है इसे रिपोर्ट किया गया था। रिपोर्ट में सबसे पहले देखा गया था, पहचाना गया था, नॉलेज में आया था। कौन सी डिजीज़ थी? इरगट ऑफ बाजरा। कहाँ पे देखा गया था? साउथ इंडिया में। कॉमनली इसे कहाँ देखा गया था? साउथ इंडिया में कॉमनली प्रेजेंट था। नॉर्थ इंडिया में इसका कोई लेना देना नहीं था। नॉर्थ इंडिया में डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं पाई जाती थी। बट जैसे जैसे टाइम निकला और अवेयरनेस की कमी से इस डिजीज़ का इंट्रोडक्शन उन सभी प्लेसेस पर हो गया जहाँ पे बाजरा को प्लेंटी फॉर्म में ग्रो किया जाता है। बाजरा को बहुत ज़्यादा इसको उगाया जाता है। तो एट फर्स्ट द डिजीज़ इज़ रिपोर्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया बट नाउ, पर अब क्या है, कॉमन, इट इज़ कॉमन एंड कॉमनली अकर्स ऑन हाईली बाजरा ग्रोइंग और यील्डिंग एरिया। आज डिजीज़ कौन सी इरगट और बाजरा उन सभी स्थानों पर कॉमनली पाई जाती है जहाँ के बाजरा को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है या बाजरा का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। बेसिकली जबकि हमने कहा कि एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजीज़, जब ये डिजीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, इस डिज़ीज़ को पहचाना गया था कि हाँ भाई इस नाम की भी कोई डिज़ीज़ है जो कि क्लेविसेप्स पर्पुरिया उसको इंट्रोड्यूस कॉज करता है, जो कि एस्कोमाइसिटीज़ फैमिली को बिलोंग करता है। हाइपोक्रियल्सिस की फैमिली ऑर्डर है और हाइपोक्रिएसिस की फैमिली है। उस समय सिर्फ ये साउथ इंडिया में ही थी, लेकिन अब ये कहाँ पे नॉर्थ इंडिया में प्रॉपरली कॉमनली प्रेजेंट है। उसके अलावा इंडिया में जहाँ जहाँ बाजरा को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, यील्ड है बाजरा की, वहाँ भी ये डिजीज़ कॉमनली पाई जाती है। पहचानोगे कैसे आप डिज़ीज़ को? जब आप बाजरा को ग्रो करते हैं तो जब आपने सीड को ग्रो किया उस समय आपको बिल्कुल हेल्दी क्रॉप दिखाई देगी। बाजरा का छोटा सा प्लांट भी डेवलप हो जाएगा, उसमें लीव्स का फॉर्मेशन भी हो जाएगा, रूट्स का फॉर्मेशन भी हो गया और उसमें मतलब फ्लावरिंग तक भी वो कॉमनली आपको हेल्दी प्लांट लगेगा। पर जब इसमें बाली या ईयर का फॉर्मेशन होता है, बाजरे के नए दाने आते हैं, मतलब बाजरे के दाने भी इसमें अच्छे खासे आ जाते हैं और आपको लगता है हाँ हमारी हेल्दी ईयर डेवलप हो रही है, हमारी जो क्रॉप है बाजरा की अच्छी क्रॉप है। बट वो जैसे ही क्रॉप मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचती है या जो बाली है हमें यहाँ पकने के टाइम पे पहुंचने लगी हैं, उस समय क्या होता है, या दाने जो मजबूत हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन ऑफ सीड्स, इनके दानों के अंदर से ऐसा लगता है फ्रॉम द इनसाइड ऑफ ग्रेन्स, बट इसकी जो ईयर है, ईयर के अंदर से स्टिकी ऊज सब्सटेंस ड्रॉपलेट, स्टिकी ऊज सब्सटेंस की ड्रॉपलेट बाहर निकलती हैं, जैसे कि हनी की ड्रॉपलेट, चिपचिपी बूंदें बाहर निकलती हैं और ये बूंदें उसकी ईयर की सरफेस को पूरा कवर करने लगती हैं। जैसे ये ईयर है, ये जो ईयर है यहाँ से स्टिकी ड्रॉप्स निकलती हैं। ये स्टिकी ड्रॉप जो हैं ड्राई होने के बाद स्क्लेरोटिक फॉर्म में या सूलनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। ये तो ऊज फॉर्म में है। ऊज फॉर्म में बनने के बाद में ये जो बाजरे की बालियाँ है या बाजरे की जो ईयर है इसके ऊपर ये चिपचिपा सूलनुमा संरचना बना लेंगे, इरगट्स।
these are called sclerotia, इन्हें हम स्क्लेरोशिया के नाम से जानते हैं। these are called sclerotia, स्क्लेरोशिया नाम दिया गया है इनको। ये कैसे बनते हैं? जब वो ईयर है जो बाजे की बाली है उसमें चिपचिपी ड्रॉप्स निकली हैं, ड्रॉपलेट्स निकली हैं, ये ड्रॉपलेट्स आपस में चिपक के सूख गई और सूखने से इनकी ड्राई होने से क्या हुआ कि एक सूलनुमा संरचना, एक स्पाइन स्ट्रक्चर बना। और स्पाइन स्ट्रक्चर कहाँ लगा हुआ है? ये उसको रिजिड फॉर्म में लगा रहता है। जब तक कि आप इसको तोड़ेंगे नहीं या इसको पानी में फ्लोटिंग नहीं किया जाए, पानी में नहीं डालेंगे, ये स्क्लेरोशिया बाजे की बाल से या इसके ईयर से कंटिन्यू लगे रहते हैं, ये अलग नहीं होते। स्क्लेरोशिया के बनने के साथ साथ जो इसकी ईयर की सरफेस है, सरफेस भी पूरी स्टिकी हो जाती है और चिपचिपी हो जाती है। इन स्क्लेरोशिया की फॉर्मेशन के कारण ही इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? इरगट और बाजा डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। एंड होल सरफेस बिकम स्टिकी। एंड डार्क इन कलर, होल सरफेस जो है डार्क कलर की हो जाती है, स्टिकी हो जाती है और स्क्लेरोशिया ड्रॉपलेट्स के सूखने से टुगेदर, ड्रॉपलेट्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म स्क्लेरोशिया on the ear of bajra. Now is a common symptom of the disease. ये जो स्क्लेरोशिया बनी है बेसिकली क्या है? ये कोनिडिया है। दीज आर कोनिडिया। इसके अंदर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया स्मॉल होती हैं जो स्क्लेरोशिया में डेवलप होती हैं, हाइलिन होती हैं, कर्व्ड होती हैं, सिंगल सेल्ड होती हैं। इनका जो मेजरमेंट होता है वो 18 to 5 माइक्रोन इनका मेजरमेंट होता है। 18 to 5 माइक्रोन इनका मेजरमेंट होता है। किसका? कोनिडिया का। किसकी कोनिडिया? जो क्लेविसेस माइक्रोसिफेला है, इसकी जो कोनिडिया बनती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोशिया, उसका जो मेजरमेंट होता है वो 18x5 माइक्रोन होता है। इनका जो मॉर्फोलॉजी है, कोनिडिया कैसी होती है? स्मॉल होते हैं, हाइलिन होते हैं, कर्व होती हैं और सिंगल सेल्ड होती हैं। मीन्स सिंगल सेल का मतलब है एक ही सेल से ये बनी होती हैं। क्लेविसेस माइक्रोसिफेला जो पैथोजन है बेसिकली मोस्ट रिजेंबल करता है, ये क्लेविसेस पर्प्यूरिया से रिजेंबल करता है जो कि राई के अंदर डिजीज़ कॉज करता है। तो क्लेविसेस पर्प्यूरिया के लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ही इसकी क्लेविसेस माइक्रोसिफेला की लाइफ साइकिल होती है। जैसा कि वहाँ पर जो पैथोजन बने हैं, जो कोनिडिया बनी है, वैसा ही यहाँ कोनिडिया बनेगी। और कोनिडिया से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर भी छोटे और माइन्यूट होते हैं और ये स्पोर्स जो बनते हैं सॉइल में एक लंबे समय तक सर्वाइव करते रहते हैं। इट्स मीन द सॉइल डिजीज़ इज़ अ सॉइल बॉर्न। ये डिजीज़ कैसी है? सॉइल बॉर्न ये डिजीज़ है। बेसिकली जो फेवरेबल कंडीशन है इस डिज़ीज़ को होने के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी डिज़ीज़ है हर मौसम में, हर सीज़न में या हर एनवायरनमेंट में कॉज नहीं हो सकती। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ सराउंडिंग फैक्टर उस डिज़ीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि उसको प्रमोट करते हैं, उस डिज़ीज़ के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। तो ये जो बेसिकली हैं वो हैं ह्यूमिड एंड कूल वेदर। जो ह्यूमिड और कूल वेदर है, मतलब ह्यूमिडिटी काफ़ी हो एनवायरनमेंट में, एयर में, एटमॉस्फेयर में, वाटर अमाउंट काफ़ी प्रेजेंट हो। जितना वाटर अमाउंट एटमॉस्फेयर में होगा उतना ह्यूमिडिटी को कॉज करेगा, जैसे कि बेसिकली रेनी सीजन में होता है। तो ह्यूमिड एंड कूल जो टेम्परेचर होता है, कूल जो कंडीशंस हैं, इस डिज़ीज़ के लिए बेसिकली ये फेवरेबल हैं। इस डिज़ीज़ को ये इंसिडेंस को फेवर करती हैं या इस डिज़ीज़ को ये बढ़ाती हैं। नेक्स्ट, कल्चर मेथड या मैनेजमेंट। आप इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे? इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो डिज़ीज़ कैसी है। ये डिज़ीज़ जो है सॉइल बॉर्न है। कोनिडिया कैन सर्वाइव 13 मंथ। कोनिडिया जो है 13 मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं सॉइल के अंदर। जिस फील्ड में आपने बाजा को ग्रो किया है उसी बाजा के फील्ड में ये 13 मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं कोनिडिया। इट्स मीन ये डिज़ीज़ कैसी है? सॉइल बॉर्न है। और ये एंड द फंगस कैन सर्वाइव फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय मीन ऑफ कोनिडिया। जब कोनिडिया सर्वाइव करेंगे तो कोनिडिया के थ्रू ये फंगस भी काफ़ी सर्वाइव करेगी। ईयर टू ईयर इसका सर्वाइवल बना रहेगा और अप टू 13 ईयर तक ये सर्वाइव करती है।
बेसिकली आपने देखा कि स्क्लेरोसिया जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, इन्हें इजीली हम अलग नहीं कर सकते हैं स्क्लेरोसिया को। जब हम इस डिज़ीज़ के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि द डिज़ीज़ इज़ अ सॉइल बॉर्न, डिज़ीज़ सॉइल बॉर्न है। तो कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले सॉइल जहाँ पे आपको ग्रो करना है, जिस फील्ड में आपको ग्रो करना है बाजा को, उस फील्ड को आप बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में जोत कर या खोद कर उसे सनलाइट में ओपनली खुला छोड़ दें, जिसके अंदर जो भी कॉनिडिया हैं, स्क्लेरोसिया हो सकता में भी कि वो हायर टेम्परेचर ऑफ सनलाइट की वजह से डेड हो जाएं। सेकंड थिंग इज़ डेट कि जो बाजा की क्रॉप हो रही है उसमें क्रॉप रोटेशन को फॉलो किया जाए। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि अगर आपने एक किसी फील्ड में बाजा की क्रॉप को कल्टीवेट किया है तो उस फील्ड में अगर आपने देखा कि भाई उस डिज़ीज़ ये जो डिज़ीज़ है अर्किड ऑफ बाजा उस फील्ड में ये हुई है डिज़ीज़, तो आप कोशिश करें कि उस फील्ड में वापस से बाजा को ग्रो ना करें, क्योंकि एज़ यू नो द डिज़ीज़ इज़ अ सॉइल बॉर्न, डिज़ीज़ जो है सॉइल बॉर्न है। अगर आप वापस से उसको ग्रो करेंगे बाजा को तो इस डिज़ीज़ के इंसिडेंस बढ़ जाएंगे और पहले जो कंपेरेटिवली परसेंटेज या जो इसके इन्फेक्शन की रेट थी वो कम थी, अब हायर हो जाएगी। अगर इसके प्लेस पे आप मूंग बीन को कल्टीवेट करते हैं तो मूंग बीन बेसिकली क्या करती है, स्क्लेरोसिया को आगे ग्रो अप नहीं करने देती है और नेक्स्ट सीजन के लिए ये स्क्लेरोसिया इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाते हैं। इट्स मीन क्रॉप रोटेशन इज़ अ बेटर मैनेजमेंट फैक्टर फॉर द डिजीज़ कंट्रोल ऑफ विच डिज़ इज गट ऑफ बाजा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपने क्रॉप रोटेशन नहीं करना है, आपको वही आपको ग्रो करना चाह रहे हैं कि नहीं हमें तो गट ऑफ बाजा को कंट्रोल करते हुए बाजा को ही ग्रो करना है इस फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले आपने जो भी सीड्स कलेक्ट किए हैं या जो भी आपकी फसल उग रही है, आपको पहले से पता है कि आप नेक्स्ट सीज़न में आके भी आप बाजा को ही उसमें ग्रो अप करेंगे। तो जो भी आपको ऐसी ईयर दिखाई दे रही हैं जिनमें स्क्लेरोसिया बने हुए हैं, तो आप जाएं उसके पास में, उसको हैंड पिक करें, तोड़ें और कहीं दूर ले जाके उसको बर्न आउट कर दें, जला दें। सेकेंड थिंग इज़ डैट कि जब भी आपको स्क्लेरोसिया रिमूव करने हो, सेकेंड मेथड ये है कि इसको आप पूरा जो ईयर है इसको वाटर में आप इसको डिप करें। जब आप वाटर में डिप करेंगे तो वाटर शॉकिंग की पानी में डूबे रहेंगे। पानी में डूबने के बाद स्क्लेरोसिया अपने आप फ्लोटिंग फॉर्म में पानी की सतह पर आ जाएंगे, जिन्हें कि आप आसानी से अलग कर सकते हैं। तो नाउ क्रॉप रोटेशन और रिमूवल ऑफ स्क्लेरोसिया एंड वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड विद द वाटर, दीज आर कंट्रोल मेजर टू कंट्रोल द इरगट ऑफ बाजरा। इसके अलावा जब आप पानी में इसको डिप कर रहे हो ईयर को स्क्लेरोसिया को रिमूव करने के लिए, तो पानी के अलावा अगर इसमें आप 10% सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे तो आपका जो रिमूवल है स्क्लेरोसिया का बहुत जल्दी होगा और इफ़ेक्टिव होगा। हाउएवर फ्लोटिंग स्क्लेरोसिया शुड बी बर्न इमीडिएटली, और जो अभी फ्लोटिंग स्क्लेरोसिया हैं आप पानी में ऊपर तैर के आए हैं, उन्हें ऐसा नहीं कि आप कहीं भी फेंक दो। अगर आप कहीं भी उसके फेंक दें कि इन्फेक्शन आगे स्प्रेड हो सकता है, तो उन्हें कलेक्ट करने के बाद में कहीं दूर जाकर उनको जला देना चाहिए। नेक्स्ट है केमिकल कंट्रोल। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो इसके बाजरे के उपज का अगर स्प्रे किया जाए तो इरगट ऑफ बाजरा को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दीज आर ज़िरम, ZIRAM, विच इज़ ZIRAM। ज़िरम का 0.2% सॉल्यूशन, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ ज़िरम यूज एज ए फॉलियर स्प्रे। जब बाजरा ग्रो अप कर रहा है तो उसे फॉलियर स्प्रे के रूप में 0.2% ज़िरम को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो एज ए फंजीसाइड है, इसका स्प्रे रिपीटेड टाइम में वापस रिपीट किया जाता है और इसका काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसको यूज़ करने से बेसिकली इरगट और बाजरा डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट। जैसा कि देखा गया है कुछ डिजीज़ जो होती हैं उसके पैथोजन दूसरे प्लांट पर सर्वाइव करते हैं। इसी तरह इरगट ऑफ बाजरा है, क्लेविसेप्स है, इसके जो होस्ट प्लांट हैं उनको अगर आसपास के एरिया से जहाँ के हमें बाजरा ग्रो कर रहे हैं और जहाँ ये डिजीज़ हो रही है उस आसपास के एरिया से हमें इसके होस्ट प्लांट को रिमूव कर देना चाहिए, जो कि इसके सेकेंडरी फॉर्म में इसको सर्वाइवल कंटिन्यूटी को फॉर्म करते हैं। तो आपने देखा इरगट ऑफ बाजरा कॉमन डिजीज़ है। इरगट ऑफ बाजरा कॉमन डिजीज़ है जो कि पहले सिर्फ साउथ इंडिया में प्रेजेंट थी, लेकिन एट द टाइम ये जहाँ भी बाजरा होता है वहाँ उस जगह कॉमनली पाई जाती है और इंडिया में सभी जगह फैली हुई है। इसका जो पैथोजन है क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला है, बेसिकली एस्कोमैस्टीज फैमिली को बिलोंग करता है और इसका ऑर्डर है हाइपोक्रियल्स और फैमिली है हाइपोक्रिएसी।
इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के मेजरमेंट भी आपने देख लिए। कंट्रोल करने के लिए बेसिकली जो रेस्पॉन्सिबल है जो है स्क्लेरोसिया की डिजीज़ को, अगर आपने स्क्लेरोसिया फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लिया तो आप डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्लेरोसिया को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? बाय द रिमूवल ऑफ स्क्लेरोसिया विद द हॉट वाटर, ऑल्सो सॉल्ट वाटर, एंड बाय द रिमूवल ऑफ स्क्लेरोसिया बाय द हैंड पिकिंग। Okay, now the disease of irrigator of Vajra is complete. You can study deeply and prepare it for the examination.